बेहद स्वागत है जी स्टूडेंट्स का। लैंडमार्क इमिग्रेशन से जसमीत भाटिया जी हमारे साथ हैं। लैंडमार्क ग्लोबल लर्निंग लिमिटेड, अब लैंडमार्क इमिग्रेशन का नाम हो चुका है। जसमीत भाटिया जी हमारे साथ हैं। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जर्मनी बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है और जसमीत जी लगातार जर्मनी में स्टूडेंट्स को वीज़ा सक्सेसफुली दिलवा रहे हैं, लेकिन मार्केट में पिछले कुछ महीनों से जर्मनी से भी बड़ी तेज़ी से रिफ्यूज़ल आ रही है। अब ये कारण समझेंगे कि जर्मनी से रिफ्यूज़ल आने का कारण क्या है और जसमीत जी हमको सिलसिलेवार बताएंगे। जसमीत जी बेहद स्वागत है। हेलो जसमीत जी, जर्मनी से तो कभी सुना नहीं था कि बहुत रिफ्यूज़ल आ रही है। अब जर्मनी से रिफ्यूज़ल क्यों अभी भी नहीं आ रहे? बहुत रिफ्यूजल्स तो अभी भी नहीं आ रहे जी, बट येस देयर इज एन इंक्रीज इन 10%। मतलब आप कह सकते हैं कि अभी भी जर्मनी का जो वीज़ा सक्सेस रेट है दैट इज अबव 85% जी। सो 10 to 15% बच्चों को रिफ्यूज़ल आ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन बच्चों को कहूँगा कि आप रीफाइलिंग करें, ज़रूर करें। अगर रिफ्यूज़ल आई है तो अपना केस दोबारा अप्लाई करें। तीसरा चीज़ हो गया कि जर्मनी के भी पैकेज बिकने शुरू हो गए जी। जर्मनी में पैकेज नहीं बिकता था कभी भी, बट जर्मन एम्बेसी, आपको पता होगा कि जर्मन हाई कमिश्नर ये चीज़ें बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। अगर आप जर्मन हाई कमीशन का पेज फॉलो करें जी। तो आप देख सकते हैं कि जर्मन हाई कमिश्नर टू इंडिया बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस खुद ही डालते रहते हैं कि जर्मनी में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, इंडियंस वहाँ पे जर्मन्स के ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। सो ही इज़ पुटिंग अप वेरी वेरी गुड वीडियोज एंड उसने ये भी कहा है रिसेंटली, जो जर्मन हाई कमिश्नर है, कि आप जर्मन आएँ और हम जर्मन में इंडियन बच्चों को बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं जर्मनी को लेके, बट जर्मनी में अगर आप कोई भी गलत पेपर फाइल में लगा रहे हैं तो जर्मन में रिफ्यूज़ल का सामना कर पड़ सकता है। और रिफ्यूज़ल आना कोई बुरी बात नहीं है। पहले तो मैं ये स्टूडेंट करा दूं कि हम हमेशा कहते हैं कि रिफ्यूज़ल आ गई, इट इज़ बहुत बुरा हो गया। सो रिफ्यूज़ल एंड अप्रूवल आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ल आ गई तो कोई बुरी बात नहीं है, इससे घबराना नहीं है। सो कई बार बच्चे बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं, मेरी रिफ्यूज़ल आ गई, मैंने रीफाइलिंग नहीं करनी। सेकेंड टाइम अप्लाई करें, ज़रूर अप्लाई करें। देखो, आपने फ़ीस भरी हुई है, आपकी ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे गए हुए हैं, आपको सारा प्रोसेस एक बार पता है। सो आप अपना केस दोबारा लगाएं ताकि आप एम्बेसी के साथ फाइट करें कि मेरे डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे और मैंने सारा प्रोसेस लीगली फॉलो किया एंड मुझे एम्बेसी वीज़ा क्यों नहीं दे रही, और मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ जो पहाड़ पढ़ने जाना चाहता हूँ। सो स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को लेके कई बार स्टूडेंट फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ल आती है और वो कहते हैं हम रीफाइलिंग नहीं करेंगे। यूएसए में तो पहली बार में वीज़ा बहुत ही कम बच्चों का आता है तो वो दोबारा अप्लाई करते हैं। इस टाइम कनाडा में भी रीफाइलिंग चल रही है। जर्मन का जो वीज़ा सक्सेस रेट है रियली हाई, यूके से थोड़ा कम है। यूके का वीज़ा सक्सेस रेट जर्मनी से भी ज़्यादा है इस टाइम पे, बट जो जर्मनी का वीज़ा सक्सेस रेट दैट इज़ ऑल्सो अबव 85%। जैसे मैंने कहा, अगर आपकी फ़ाइल में सब कुछ ठीक है। सो आप एक लेजिटिमेट कंसल्टेंट से अपनी फ़ाइल लगवाएं, एक लेजिटिमेट यूनिवर्सिटी में अपनी फ़ाइल लगाएं। डू नॉट गो विद बहुत नए नए नाम आ गए हैं यूनिवर्सिटीज़ के इस टाइम पे मार्केट में। चेक करें कि वहाँ बच्चे भी हैं कि नहीं है। और अगर सपोज आपकी रिफ्यूज़ल आ भी गई है तो लैंडमार्क इमिग्रेशन के पास यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप का यूएई कैंपस है, तो आप 1 साल वहाँ पढ़ें और अगले 2 साल जर्मनी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी ईजी रूट टू गो टू जर्मनी। So students, there are multiple options. You need to have a right approach to build your career. See, हम आज की डेट में कुछ भी, जब हम बाहर जाने की बात करते हैं ना, तो हम बच्चे बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल लेके बाहर जाते हैं। ये सोच के जाते हैं कि हम जा रहे हैं और हम पैसे कमाएंगे। वहाँ पढ़ाई का स्कोप ही नहीं होता उनकी लाइन में, वो पढ़ाई के बारे में सोच के नहीं जाते। बट जो पहला स्टेप है ये होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, पार्ट टाइम करेंगे उतना जिससे हमारी पढ़ाई पे नुकसान ना हो। फिर उसके बाद अगर पढ़ाई अच्छी कर लेंगे ना तो अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छा करियर बनेगा फॉर लाइफ। और अगर पढ़ाई अच्छी नहीं करेंगे तो सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल है। सो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स खास करके मैं ये सबको कहना चाहूँगा कि फर्स्ट फोकस शुड बी स्टडीज़ व्हेन यू आर गोइंग अब्रॉड। अगर आप इंडिया में भी रहते हैं तो पार्ट टाइम वर्क करते हैं नहीं, बट अगर हम जब बाहर जाते हैं तो पैसा इतना मिलता है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार बहुत पैसा मिल रहा है और पैसा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपके शॉर्ट टर्म गोल ज़रूर पूरे हो जाएंगे, पर जो आपका लॉन्ग टर्म गोल जो कि करियर है, करियर वो नहीं बन पाएगा।
सो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि जर्मनी भी एक सबसे अट्रैक्टिव लोकेशन है आज की डेट में. देर इज़ नो प्रोसेसिंग फीस लैंडमार्क इज चार्जिंग. लैंडमार्क इज हैविंग 15 ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया राइट नाउ. 5 more are coming in next 3 to 4 months. सो लैंडमार्क के पास आप विजिट करें, अपना केस नो प्रोसेसिंग फीस के अंदर अप्लाई करें. फ्री ऑफर लेटर इज कमिंग फ्रॉम जर्मनी. मैंने जर्मनी में भी सुना है कि एजेंट्स आजकल पैसे ले रहे हैं 25,000 50,000. आई डोंट नो, जो एजेंट आपसे प्रोसेसिंग फीस मांग रहा है वहाँ से अपनी फाइल मत अप्लाई करें, बिकॉज सी उसका प्रोसेसिंग फीस तक ही एरिया सीमित है. वो प्रोसेसिंग फीस ही लेना चाहता है. आपका वीज़ा आए ना आए उनको कोई लेना देना नहीं है. सो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे अगर आप किसी को 25,000 50,000 दे रहे हैं तो बिल्कुल मत दें. और आप अपना केस फ्री ऑफ कॉस्ट लैंडमार्क से अप्लाई कर सकते हैं. और स्कॉलरशिप्स भी कॉलेजेस दे रहे हैं, वो आपको बताई जाएंगी. सारा क्लियर किया जाएगा प्रोसेस, एंड आपकी फाइल पे काम किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. सी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बच्चा कहता है सपोज मेरे से किसी बच्चे की रिफ्यूज़ल आए तो वो कहेगा लैंडमार्क ने मेरी रिफ्यूज़ल लगा दी. सी आप ये समझें कि आपकी फ़ाइल पे हम 6 से 8 महीने काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कुछ नहीं मिला. आपका रिफ्यूज़ल आता है तो हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान है, बिकॉज वी हैव वर्कड ऑन योर फाइल फॉर 8 months. बिल्कुल जी. हमने आपसे कुछ नहीं लिया, और आपके वीज़े से सबसे ज़्यादा खुशी हमारी टीम को हमको होती है कि वीज़ा अप्रूवल आया. So students, when you are at Landmark, we are working for your visa. And अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है, we'll work again for your visa. So definitely when you are at Landmark, आप ये अपनी चिंता छोड़ के आए कि आपके वीज़े पे काम नहीं हो रहा. बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जसमीत जी ने बताई है. जसमीत जी, अभी जर्मनी के इंटेक्स कौन से हैं? जर्मनी का इंटेक इस टाइम मार्च है, उसके बाद मई है, फिर जुलाई है, फिर सितंबर है. Every 3 months we have intakes. They are rolling intakes in some universities. And when you're applying through Landmark, एक और चीज़ बताऊंगा, यूरोप में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी फ़ीस सिक्योर नहीं है. We only work with institutes जहाँ पे आपकी फ़ीस सिक्योर होगी. Right now, lot of consultants, lot of students are applying to universities and colleges in Europe जहाँ से फ़ीस वापस नहीं आ रही है. सो इस टाइम पे जर्मनी हम इसीलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है बच्चों की फ़ीस सिक्योर है, और हम उन्हीं इंस्टीट्यूट्स के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पे आपकी फ़ीस सिक्योर है. जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जसमीत जी ने हमारे साथ शेयर की है. स्क्रीन पे नंबर है 904139 90412. आप इस नंबर पर कॉल करें, जसमीत जी से अपॉइंटमेंट बनाएं, इनकी टीम से मिलें. इंडिया के किसी भी हिस्से से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं लैंडमार्क के ज़रिए. थैंक यू सो मच.